हे एवरीवन, 99% स्टूडेंट ऐसे हैं जो डीप वाटर को पढ़ते तो हैं लेकिन एग्जाम में वही सेम गलती को दोहराते हैं। क्या आप भी उनमें से हैं? तो रुकिए, ये वीडियो है आपके लिए। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर 3 जिसका नाम है डीप वाटर यानी गहरा पानी। क्या ऐसा राइटर विलियम डगलस के साथ हुआ होगा जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस चैप्टर के माध्यम से आपके सामने रखा, और क्या मैसेज है जो आपको देना चाहते हैं? चलिए देखते हैं वीडियो में। हे एवरीवन, वेलकम टू प्रोज प्रोफेसर। आई एम ज्योति पुनिया, योर एजुकेटर एंड गाइड फॉर इंग्लिश लिटरेचर। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक हैं और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे हैं। उसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक सेशन जिसमें हम करने वाले हैं डीप वाटर को, यानी चैप्टर है क्लास 12 में डीप वाटर, जो लिखा है किसने? विलियम डगलस ने। लिटरेचर के ज्ञाता होने के नाते पहले मैं आपको बताऊंगी राइटर के बारे में, क्यों लिखा, किसने लिखा, और उसके बाद हम करेंगे डिटेल समरी, उसके बाद करेंगे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, और साथ में मैं करवाऊंगी आपको पीवाईक्यूज, ताकि एक वीक मार्क्स है जो डिडक्ट ना हो। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करें जो डीप वाटर है चैप्टर लिखा किसने है, तो लिखा है विलियम डगलस ने। 1 मिनट। लिखा किसने है? विलियम डगलस ने लिखा है। कब पैदा हुए? 1898 में वो पैदा हुए। डेथ होती है उनकी 1980 में। कहाँ के जो राइटर है वो अमेरिकन राइटर हैं, और सिर्फ राइटर नहीं थे वो, साथ में जज, लॉयर एंड राइटर हैं। तो आपसे क्वेश्चन कई बार लिटरेचर में भी ये पूछ लिया जाएगा क्या, कि कौन से ऐसे राइटर हैं जो क्या है, जज भी रहे, लॉयर भी रहे, और खुद एक राइटर के तौर पर भी उन्होंने अपना कैरियर को आजमाया। तो कौन थे वो? विलियम डगलस थे। पढ़ते हैं आगे। He served as an associate justice of the US Supreme Court from 1939 to 1975, यानी कब तक वो जज रहे? 1939 से लेके 1975 तक। उन्होंने किस पर बुक्स लिखी? लॉ पे लिखी, नेचर पे लिखी, ट्रैवल पे लिखी, और उनकी ऑटोबायोग्राफी है जिनमें ये एडवेंचर इनका पार्ट रहा। डीप वाटर इज एन ऑटोबायोग्राफिकल, यानी वो उनकी खुद जो उन्होंने अपनी जिंदगी पे बुक लिखी उसका एक एक्सट्रैक्ट है, यानी एक छोटा भाग है। उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछ ली जाएगी, तो कौन सी है? ऑफ मैन और एंड माउंटेन्स। ये था जो हमारे राइटर हैं, उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। कौन है? अमेरिकन राइटर हैं। क्या थे? जज और क्या रहे? लॉयर रहे। और उन्होंने क्या है, लॉ पर बहुत सारी किताबें लिखी, एडवेंचर को दिखाया, नेचर को दिखाया। अब हम पढ़ते हैं डिटेल समरी को। ये कहानी है विलियम डगलस की। जब बचपन में उन्हें क्या हो गया था? वाटर फोबिया हो गया था, यानी वो पानी से क्या करने लग गए थे? डरने लग गए थे। बचपन में उनकी जिंदगी में 2 ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिनसे क्या हो गया? उनकी जिंदगी में डर भर गया। किसके लिए? वाटर के लिए, पानी के लिए। पढ़ते हैं कहानी को। विलियम डगलस नरेट्स दैट व्हेन ही वाज 3 और 4 इयर्स ओल्ड। विलियम डगलस नरेट कर रहे हैं, कहानी को सुना रहे हैं हमें, कि ही वाज 3 और 4 इयर्स ओल्ड, जब वो क्या है 3 या 4 साल के थे। हे वेव एट कैलिफोर्निया बीच नॉक्ड हिम डाउन एंड ऑलमोस्ट ड्रोन्ड हिम। क्या थी? वो बीच पे थे कैलिफोर्निया में, और एक लहर आई और उनको ले गई, और क्या हो गए? वो ऑलमोस्ट डूबने वाले थे। तो ये क्या है? 3 या 4 साल का बच्चा, आप समझ सकते होगे, जो क्या है वो बीच के किनारे खड़ा है, और क्या है एक लहर उनको पानी में ले गई और डूबने वाला था। तो क्या उसकी मनोस्थिति रही होगी? दिस फ्राइटनिंग इंसिडेंट क्रिएटेड ए डीप फियर ऑफ वाटर इन हिज माइंड। ये क्या कर दिया इस सिचुएशन ने, इस इंसिडेंट ने क्या कर दिया? जो हमारे जो राइटर है विलियम डगलस, उनके माइंड में क्या भर दिया? डर भर दिया। किसके लिए? पानी के लिए, वाटर के लिए, यानी डीप वाटर के लिए। कोई नहर है, नदी है, उनमें वो जाने से बचते थे। लेटर व्हेन ही वाज अबाउट 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, जब वो क्या हुए 10 या 11 साल के हुए, ही डिसाइडेड टू ओवरकम दिस फियर बाय लर्निंग स्विमिंग। अब वो क्या चाहते थे कि मैं इस डर से बाहर निकलूं, उस पर काबू पालू। कैसे पालू? कि मैं क्या कर लूं? स्विमिंग सीख लूं। ही जॉइन द YMCA स्विमिंग पूल। उसने कौन सा स्विमिंग पूल ज्वाइन किया? YMCA स्विमिंग पूल ज्वाइन किया, बिकॉज इट वॉज कंसिडर्ड सेफर देन द यमिका रिवर। क्यों ज्वाइन किया वो स्विमिंग पूल? वो क्या था? बेहतर था, यानी कम डरावना था उस नदी से। यानी वहां क्या था? कोई न कोई रहता था, और साथ में गाइड करने वाला कोई होता था। वन डे while he was alone at the pool, एक दिन क्या हुआ जब वो अकेला था उस पूल पर, एंड 18-year-old एक ओल्ड बॉय, एक 18 साल का लड़का, सडनली पिक्ड हिम अप एंड थ्रू हिम इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल। एक क्या करता है? 18 साल का लड़का आता है और क्या करता है? राइटर को उठाकर कहां फेंक देता है? पूल में फेंक देता है। डगलस एक्सेप्टेड द बॉय टू बी जोकिंग। अब क्या था? डगलस क्या सोचते हैं
कि वो जो लड़का खड़ा है वहां वो क्या कर रहा है, मजाक कर रहा है और उनको वापस निकाल लेगा। बट द इंसिडेंट बिकेम ए टेरिफाइंग एक्सपीरियंस दैट चेंज हिज लाइफ। अब क्या हुआ, उस लड़के ने कोई ध्यान नहीं दिया कि जो डगलस है वो पानी में है, और वो कितने साल के हैं उस टाइम पे, 10 या 11 साल के हैं। तो वो कैसा एक्सपीरियंस बन गया, टेरिफाइंग यानी डरा देने वाला एक्सपीरियंस था उनकी जिंदगी का। अब 2 इंसिडेंट हो चुके हैं इनकी जिंदगी में। एक तो क्या था, जो वो बीच पे थे जो लहराई, और सेकंड अब क्या हुआ, जब उन्हें क्या है, एक 18 साल के लड़के के द्वारा क्या कर दिया गया, पानी में फेंक दिया गया। पढ़ते हैं आगे। आफ्टर बीइंग थ्रोन इनटू द डीप एंड डगलस प्लान टू जंप अवर्ड फ्रॉम द बॉटम एंड रीच द सरफेस। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आगे एनसीईआरटी में कि कैसे कैसे क्या क्या फील किया जब वो पानी में फेंके गए थे। तो अब ध्यान से सुनिएगा क्या फील किया उसने। क्या है, जब वो पानी में गिराया गया तो क्या हुआ, उसने सोचा कि मैं पहले क्या करूंगा, पहले उसने प्लानिंग की बचने की। क्या कि उसने सोचा कि मैं जब धरातल पर जाऊंगा तो जोर से पुश करके ऊपर चला जाऊंगा और बच जाऊंगा। वही चीज बताई गई है। हाउएवर एवरी अटेम्प्ट फेल्ड, लेकिन क्या हुआ, हर अटेम्प्ट उसका क्या हो गया, फेल हो गया। एंड ही सैंक बैक अगेन, और वापस डूबता चला गया। लॉसिंग होप एंड स्ट्रेंथ, अब क्या हो गया था, वो अपनी आशा को और जो शक्ति है उसकी खो चुका था। उसको ही वाज फिल्ड विद टेरर, वो डर से भर गया, पैनिक कर गया, एंड हेल्पलेस महसूस कर रहा था। एंड ग्रेजुअली बिकेम अनकॉन्शियस, और अनकॉन्शियस हो गया यानी बेहोश हो गया। फॉर्चुनेटली ही वाज रेस्क्यूड बिफोर इट वाज टू लेट, ये भाग्य की बात है कि किसी ने उसको मरने से पहले बचा लिया, कि जब तक टू लेट ना हो जाए यानी देरी होने से पहले क्या कर लिया गया, उसे बचा लिया गया। बट द इंसिडेंट लेफ्ट हिम विद एन इंटेंस फियर ऑफ वाटर, अब क्या था, वो डर था जो उसका पानी का वो और ज्यादा गहरा हो गया था, वो उसके बिल्कुल अंतरात्मा को जकड़ चुका था। टू ओवरकम दिस फियर, अब इस फियर से बाहर निकलने के लिए डगलस हायर्ड एन एक्सपीरियंस स्विमिंग इंस्ट्रक्टर। क्या करते हैं, डगलस हार नहीं मानते और क्या करते हैं, वो एक इंस्ट्रक्टर को हायर करते हैं जो क्या सिखाए उन्हें, एक्सपीरियंस्ड यानी अच्छा खासा जानकार जो स्विमिंग इंस्ट्रक्टर है वो हायर करते हैं, ताकि वो स्विमिंग सीख कर क्या कर पाए, अपने डर पर काबू पा ले। द इंस्ट्रक्टर ट्रेन हिम स्टेप बाय स्टेप, जो इंस्ट्रक्टर है उन्हें स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सिखाता है। ब्रीथिंग, फ्लोटिंग, किकिंग एंड स्विमिंग, यानी स्विमिंग का हर पार्ट उन्हें अच्छे से सिखाता है। Until Douglas gained confidence in the water, जब तक क्या है, डगलस को ये कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता कि वो पानी में जा सकता है। Finally, Douglas tested himself by swimming in Lake Wentworth and later in the warm lake, proving that he had completely conquered his fear। अब क्या होता है, जब फाइनली डगलस स्विमिंग सीख लेता है तो वो क्या करता है, वो क्या करता है, एक तो वार्म लेक में अपना वो स्विमिंग करके देखता है कि क्या मेरा डर खत्म हो गया है या नहीं, और सेकंड वेंटवर्थ में स्विमिंग करता है। तो क्या होता है, क्या पता चलता है कि वो अपनी डर पर विजय पा चुका है। क्लियर है कहानी। हम सिर्फ कहानी नहीं पढ़ेंगे, साथ में करेंगे क्वेश्चन आंसर को, साथ में करेंगे पीवाईक्यूज को, ताकि एक स्ट्रेटजी है वो मेंटेन रहे, हम अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ला पाए, हमारे कॉन्सेप्ट हैं जो बेहतर तरीके से रहें। और हमें नहीं पता कि क्वेश्चन ये सेम आएगा या नहीं, लेकिन जो आंसर है वो डिटेल समरी के अंदर होते हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि समरी को बिल्कुल डिटेल से पढ़ें, और हो सके तो ऐसा क्वेश्चन एक तैयार कर लें जिससे कोई भी अगर 6 या 5 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से इस चैप्टर से लिख पाओ। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। अब क्या मिस एडवेंचर्स हुए हैं विलियम डगलस के साथ जो इस चैप्टर में डिस्कस किए गए हैं। हमें पता है क्या हुआ था, मिस एडवेंचर ये हुआ था कि 18 साल का लड़का क्या कर देता है, उन्हें पानी में धक्का दे देता है, जिससे क्या हो जाता है, उनके मन में क्या बैठ जाता है, डर बैठ जाता है। किसके लिए, पानी के लिए। The misadventure refers to the incident when he, an 18 years old boy, threw Douglas into the deep end of the YMCA swimming pool। अब वो misadventure कौन सा है, जब 18 साल का लड़का क्या कर देता है, YMCA पूल पर डगलस को पानी के अंदर धक्का दे देता है। अनेबल टू स्विम, यहां तक कि क्या था, उसको स्विम करने में अनेबल था, यानी उसको स्विमिंग करना नहीं आता था। He nearly drowned, वो डूबने ही वाला था। This frightening experience strengthened his fear of water and affected him for many years। वो क्या था, वो ये इंसिडेंट क्या कर देता है, उसके जो डर था उसके अंदर पानी का, उसको और मजबूत कर देता है, और साथ ही काफी साल हैं जो उससे अफेक्टेड रहते हैं, यानी वो उस डर के साए में जीता है।
क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर दैट डगलस एक्सपीरियंस व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल। अब वही क्वेश्चन आ गया, जब YMCA पूल में डगलस को धक्का दे दिया जाता है तो वो कैसे क्या क्या एक्सपीरियंस करता है वो बताना है। क्या करता है, पहले तो वो कॉन्फिडेंट होता है कि आप एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा, जो अक्सर मैंने गोल्डन कलर में रखे हैं उनको सिर्फ लर्न रखिए करिएगा, बाकी का क्वेश्चन अपने आप लर्न हो जाएगा आपको। क्लियर। अगर मैं बात करूं कॉन्फिडेंट की तो क्या है, जब वो पानी के अंदर जाता है तो वो कॉन्फिडेंट होता है कि मैं क्या करूंगा, जब बॉटम को टच करूंगा तो जोर से पुश करके ऊपर आ जाऊंगा और बच जाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, पढ़ते हैं, डगलस फर्स्ट फेल्ट कॉन्फिडेंट दैट ही वुड जंप अप फ्रॉम द बॉटम। अब पहले डगलस क्या फील करता है, कॉन्फिडेंट फील करता है कि जब मैं बॉटम को टच करूंगा तो क्या करूंगा, जोर से पुश करूंगा और ऊपर आ जाऊंगा। बट एज ही रिपीटेडली फेल्ड ही बिकेम फ्राइटेंड एंड पैनिक। अब क्या, जब वो लगातार ये करते करते क्या होता है, फेल्ड होता है कि ऊपर नहीं आ पाता वो, तो क्या हो जाता है, वो बहुत ज्यादा डर जाता है और पैनिक कर जाता है। He struggled desperately to breathe, lost hope, felt helpless and finally became unconscious before being rescued। अब क्या क्या होता है उसके साथ, वो डर जाता है, जब वो बार बार प्रयास करता है ऊपर आने का और नहीं आ पाता तो क्या होता है, वो स्ट्रगल करता है कि वो सांस ले पाए और अपनी होप को खो देता है, हेल्पलेस महसूस करता है और फाइनली क्या होता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, जब तक उसको क्या ना किया गया, रेस्क्यू नहीं किया गया। क्लियर। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। अब डगलस ने कैसे अपने डर पर, जो पानी का डर है उसे, उस पर कैसे विजय प्राप्त की। अब पहले मुझे बताइएगा क्या किया था उसने, पहले तो स्विमिंग सीखने का डिसीजन लिया था, यही था। पढ़ते हैं, और क्या किससे स्विमिंग सीखनी थी, उससे जो एक्सपीरियंस्ड स्विमिंग इंस्ट्रक्टर हो। अब पढ़ते हैं, डगलस हायर्ड एन एक्सपीरियंस्ड स्विमिंग इंस्ट्रक्टर हु ट्रेन हिम सिस्टमैटिकली। यानी डगलस ने ऐसा इंस्ट्रक्टर हायर किया जो उन्हें सिस्टमैटिकली क्या कर सके, स्विमिंग सिखा सके। ही प्रैक्टिस्ड ब्रीथिंग, फ्लोटिंग, किकिंग एंड स्विमिंग एवरी डे। वो क्या करने लगे, हर तरह की स्विमिंग की प्रैक्टिस करने लगे हर रोज। रेगुलर प्रैक्टिस ग्रेजुअली बिल्ट हिज कॉन्फिडेंस। अब रेगुलर जब उन्होंने प्रैक्टिस की तो क्या हो गया, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया। एंड ही कंप्लीटली ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। और क्या हो गया, इससे लगातार जो प्रैक्टिस करने से जो वो अपने डर से बाहर आ पाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, व्हाई डज डगलस से ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। विलियम डगलस ने एक मैसेज आपको देने के लिए क्वेश्चन पूछा है आपसे कि क्या क्या लाइन कही है मैसेज के थ्रू कि जो डर है, ऑल वी हैव टू फियर, जो डर है हमारे अंदर, वो जो हमें सबसे ज्यादा डराता है वो क्या है, वो डर है। क्लियर। जो हमें बांध कर रखता है वो क्या है, डर है। ये क्वेश्चन आया था एस्टेट 2026 में भी, ध्यान रखिएगा टेट वाले स्टूडेंट्स। आंसर देखेंगे, डगलस रियलाइज दैट फियर इज ऑफन मोर डेंजरस। डगलस ने क्या रियलाइज किया कि जो डर है वो क्या है, बहुत ज्यादा डेंजरस है देन द एक्चुअल सिचुएशन। यानी एक्चुअल सिचुएशन इतनी खतरनाक नहीं होती जितना उसका डर होता है। यानी आपको देखा होगा जब आपको इंजेक्शन लग रहा होता तो अगर आपने इंजेक्शन की तरफ देख लिया तो वो डर आपको नहीं लगवाने देगा। क्लियर। तो इसलिए कहा गया है क्या है, जो डर है वो क्या है, ज्यादा डेंजरस है, किससे, एक्चुअल सिचुएशन से। His fear of water had controlled his life for years. उसका जो डर है पानी का, उसने क्या कर लिया, उसकी जिंदगी के काफी सालों को कंट्रोल कर लिया। यानी वो क्या रहा, डर के साए में रहा। But once he faced it with courage and determination, he became free from it. लेकिन वो कैसे फ्री हो पाया इससे, जब उसने साहस किया और उसका सामना किया। Therefore, he concludes that fear itself is the greatest obstacle. यानी उसने फिर महसूस क्या किया कि जो सबसे बड़ी अड़चन थी मेरे डर से बाहर आने की थी, वो क्या था, वो खुद डर था। क्लियर। क्लियर हो गई अब कहानी। अब हमने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कर लिए हैं, अब हम करेंगे जो सीबीएसई में पीवाईक्यूज पूछे गए हैं, ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड द इंसिडेंट एट द YMCA पूल अफेक्ट डगलस। अब क्वेश्चन आया है, देखिए मैं ये साफ साफ तौर पर आपको बात बताऊंगी, ये नहीं होगा कि क्वेश्चन आपको बिल्कुल सेम टू सेम वर्ड मिलेंगे, वर्ड्स अलग हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन वही होंगे। क्लियर। जो आपको मैं एक बात बताऊंगी, ऐसी मान लो एक छोटी 10-20 मिनट की कहानी है, उससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी वर्डिंग चेंज होगी, क्वेश्चन वही रहेंगे।
देखो क्वेश्चन वही है लेकिन वर्डिंग अलग कर दी। हाउ डिड द इंसिडेंट एट द वाईएमसी पूल अफेक्ट डगलस। अब जो वाईएमसीए पूल में हुआ उसको कैसे इफेक्ट किया विलियम डगलस की लाइफ को, क्या कर दिया, डर से भर दिया, यही था, डर से भर दिया। और क्या हो गया, जो उसके अंदर पहले से पानी का डर था उसको और मजबूत कर दिया, और कई साल क्या हो गए उसके इस डर के साए में गुजरे। पढ़ते हैं आंसर को। द इंसिडेंट मेड डगलस डेवलप ए डीप फियर ऑफ वाटर। इस इंसिडेंट ने क्या कर दिया, विलियम डगलस की जिंदगी को एक क्या कर दिया, डेवलप कर दिया एक पानी के डर को। ही लॉस्ट कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस को खो चुका था। अवॉइडेड स्विमिंग, अब वो क्या करता है, स्विमिंग को अवॉइड करता है। क्यों करता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, अब पानी का डर हो चुका है। फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों तक क्या किया उसने, स्विमिंग को अवॉइड किया। एंड रिमेन हंटेड बाय द मेमोरी अंटिल ही फाइनली ओवरकम हिज फियर थ्रू प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और क्या है, ये जो इंसिडेंट है उसके जहन में यानी माइंड में रहा जब तक क्या ना हो गया, जब तक उसने एक प्रोफेशनल ट्रेनर से ट्रेनिंग लेके स्विमिंग ना सीख ली और डर को नहीं हराया, तब तक क्या हुआ, उस साए में वो जिया। यानी विलियम डगलस क्या हुए, मन में वही डर रहा जब तक क्या नहीं कर लिया उन्होंने, उस डर पर विजय नहीं पा ली। क्लियर है कहानी। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। डिस्क्राइब द एफर्ट मेड बाय डगलस टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। अब वही कहानी, वही क्वेश्चन है, वर्डिंग चेंज है। क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा था कि जब वो पूल के अंदर फेंका गया तो उसने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, क्वेश्चन था पहले। लेकिन अब क्वेश्चन क्या आया है कि डिस्क्राइब करो क्या क्या एफर्ट्स उसने बचने के लिए किए। डगलस हायर्ड ए प्रोफेशनल स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, यानी अपने डर पर विजय पाने के लिए क्या किया, विलियम डगलस ने एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, सॉरी भाई क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन था डिस्क्राइब द एफर्ट, उसको डर पर विजय पाने के लिए क्या क्या एफर्ट्स किए वो बताने हैं। तो क्या डगलस ने क्या किया, एक प्रोफेशनल स्विमिंग ट्रेनर इंस्ट्रक्टर हायर किया, हु ट्रेन हिम सिस्टमैटिकली, यानी उसने जो सिस्टमैटिकली यानी सिस्टम से एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप उसको सिखाए, ब्रीथिंग, फ्लोटिंग, किकिंग एंड स्विमिंग। Continuous practice rebuilt his confidence. He later tested himself in a Lake Wentworth and warm lake, proving that he had completely conquered his fear. अब क्या उसने पूरी तरह से स्विमिंग सीख ली और 2 जगह जाकर क्या किया, उसने टेस्ट किया कि क्या उसने पूरी तरह से अपने डर को हरा दिया है या नहीं। वो कौन सी जगह है, लेक वेंटमोर्थ है एंड वार्म लेक है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द चैप्टर डीप वाटर। इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लो। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन हर जगह, जो मेन मैसेज है इस चैप्टर का वो यही है कि जो डर है असल में डराने वाला वही है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और पूछा जाएगा, चाहे वर्डिंग चेंज हो जाए लेकिन क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाएगा। आंसर क्या रहेगा, डगलस प्रूव्स दैट फियर कैन बी मोर हार्मफुल देन द एक्चुअल डेंजर। डगलस ने साबित कर दिया कि क्या है, जो फियर है वो क्या है, ज्यादा खतरनाक है किससे, एक्चुअल सिचुएशन से। His fear to water controlled his life for years. उसका जो पानी के लिए डर था उसने क्या कर लिया, उसकी जिंदगी के बहुत सारे सालों को कंट्रोल कर लिया, यानी उसके डर के साए में बिताए उन्होंने वो साल। Through courage, determination and continuous practice, he overcome that fear. The chapter teaches that self-confidence and persistence help us conquer even our deepest fear. अब क्या था, विलियम डगलस ने साबित कर दिया कि लगातार सेल्फ कॉन्फिडेंस से, लगातार प्रैक्टिस से हम क्या कर सकते हैं, अपने पुराने से पुराने, बड़े से बड़े डर को हरा सकते हैं। शर्त क्या रहेगी, हमें क्या है, हौसले से उस डर का सामना करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। व्हाट मैसेज डू यू लर्न फ्रॉम विलियम डगलस एक्सपीरियंस इन डीप वाटर। अब आपने क्या सीखा ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने क्वेश्चन वही रखे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, यानी क्वेश्चन तो और भी पूछे गए हैं बहुत सारे, लेकिन इन 4 क्वेश्चंस में लगभग जो सारे जो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो इन्हीं में से बन सकते हैं। क्लियर। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट मैसेज डू यू लर्न फ्रॉम विलियम डगलस एक्सपीरियंस डीप वाटर। विलियम डगलस ने जो एक्सपीरियंस किया इस चैप्टर में, जो आपको बताया उससे आप क्या सीखे, आपको क्या मैसेज मिला। द चैप्टर टीचेस दैट फियर शुड नेवर स्टॉप अस फ्रॉम अचीविंग आवर गोल्स। चैप्टर हमें बताता है कि जो डर है वो हमें नहीं रोक सकता कोई भी गोल पाने से। With determination, proper guidance and regular practice, every challenge can be overcome. अब जो राइटर है वो हमें बताते हैं कि क्या डिटर्मिनेशन, प्रॉपर गाइडेंस और रेगुलर प्रैक्टिस से हम क्या कर सकते हैं, अपने डर को भी हरा सकते हैं और
हमारे जो गोल है उसको भी पा सकते हैं। इट इंस्पायर अस टू फेस आवर फियर विद करेज इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग देम। अब हमें क्या है, इंस्पायर होना चाहिए राइटर से कि क्या जो हमारे डर को हमें क्या करना चाहिए, करेज से उसका सामना करना चाहिए और किसी भी डर को हमारे गोल के बीच में नहीं आने देना चाहिए। तो आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या आपकी जिंदगी में भी ऐसा कोई इंसिडेंट है जिससे आप डरे हुए हैं और उससे बाहर आना चाहते हो? तो क्या ऐसा कोई पास्ट में हो चुका है या प्रेजेंट में चल रहा है? आज के लिए इतना ही। हमने जो चैप्टर है वो पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लिए हैं, सीबीएसई पीवाईक्यूज कर लिए हैं। तो हम लगातार ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूंगी। अगर वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।